गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्पीड टेस्ट। आज के टॉपिक में आपको अपनी स्पीड एनालाइज करनी है, क्योंकि आप सब जानते हो कि एग्ज़ाम्स को अब सिर्फ 2-3 दिन रह गए हैं और अब कुछ भी नया पढ़ने का आपको फ़ायदा नहीं है। अब जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं उसी को खाली रिवाइज़ करना है। तो आज हम न्यूमेरिकल एबिलिटी के जो आपको पता है जो कोर टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें से 60 to 70% एग्ज़ाम आता है, चाहे उनमें आप सिंप्लीफिकेशन की बात करो, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज़, डीआई, तो इनकी वेटेज काफ़ी हाई रहने वाली है इस बार भी, क्योंकि आईपीएस जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है हमने देखा है उसके पैटर्न में ये जो 3-4 टॉपिक्स हैं इसकी वेटेज हाई रहती है। और जो बाकी एक नंबर्स के टॉपिक हैं वो आपको तभी टच करने जब आपके पास लास्ट में अगर थोड़ा टाइम रह जाता है, फिर आपको जो एक मार्क्स के टॉपिक्स जैसे टाइम एंड वर्क वगैरह जो कुछ भी हैं उनको आपको लास्ट में देखना है। और क्योंकि स्टार्टिंग में हम वही टॉपिक करेंगे जो हमें स्कोर दिला सकते हैं। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में शो हो रहा है। ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। इसमें आपने 149.98% निकालना है 30.03 का। तो आप सब जानते हो कि अब अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करते हैं। तो ये 150% है। 30 का अगर आपको 150% निकालना है तो मतलब 30 का 100% 30 और 50% हो गया 15, तो टोटल हो गया 45। 30 का 150% हो गया 45। अब आपको 25% निकालना है 140 का। 140 का 1/4 क्या होता है? 140 का हाफ हो गया 70, 70 का हाफ हो गया 35, तो ये 80 हो गया। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन हैं, लेकिन हमें इन सबको 10 सेकंड्स के अंदर सॉल्व करना है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अप्रोक्सीमेशन का। आपको दिख रहा है तो आपको पता, सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 80 है और यहाँ पे 100 है, तो 80 डिवाइडेड बाई 100 हो गया 4/5, क्योंकि 20 के टेबल से दोनों जाएंगे, तो ये आप 4 हो सकते हो और ये 5 हो सकते हो। ठीक है, अब 5 को आपको डिवाइड करना है इस बड़े नंबर से। अब जल्दी जल्दी आप कैसे करोगे? अब आपको ये पता है ये नंबर है 1445। ठीक है, अब इसका डबल करो, कितना हो जाएगा? 2890। ठीक है, एक जीरो कम कर दो यानी 289। जब भी किसी नंबर को 5 से डिवाइड करना है ये बेस्ट तरीका होता है, उसको डबल कर दो, एक ज़ीरो कम कर दो। अब आपके पास रहेगा 289 इंटू 4। अब यहाँ पे स्केयर है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रूट। 289 का रूट होता है 17 और 4 का रूट होता है 2, तो यानी जो आंसर होगा आपका वो होगा 34। तो देखो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है, और हमारा चैलेंज यही है कि हम कितना टाइम को मिनिमाइज कर सकते हैं जब हमने क्वेश्चंस करने। अब हम स्केयर्स है नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप सबको स्केयर्स पता है कैसे निकालने हैं। 75 का स्केयर 1 सेकंड में। आपको मैंने बताया नंबर एंडिंग विद 5 जो होते हैं उनका स्केयर कैसे निकालते हैं। लास्ट में 25 और पीछे 7 × 8 हो गया 56, क्योंकि बेसिकली ये 75 है, तो 7 × 8 56 और 25। ठीक है, तो 25 का स्केयर आपको पता है 625 होता है, तो 625 इसमें से जब निकाल दिए तो ये 5000 ही रह गया। ठीक है, 5000 में से अगर आप 900 निकालते हो तो 50 से 9 गए तो 41, तो 4100। अब 4100 किसके क्यूब के पास आता है? अब मैंने आपको बोला हुआ आपको 20 तक क्यूब टंग पे होने चाहिए, तो 4096 होता है 16 का क्यूब, तो आपका आंसर आ जाएगा 16। पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 18/5, तो ये कितना हो जाएगा 15/4 इंटू 11/9 माइनस 32/5, ये है 8/3। तो 8/3 जब उल्टा होगा तो 3/8, क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। ठीक है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, कैंसिल करना है। 5 × 3 15, ठीक है, 9 × 2 18, 2 × 2 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 33/2 माइनस 8 × 4 32, 4 × 3 12 और /5 12/5। तो ये आपको बस सॉल्व करना है। ठीक है, आप कैसे सॉल्व करोगे? आप एलसीएम 10 भी ले सकते हो, तो ये 165 आ जाएगा, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ 2 से करना पड़ेगा। तो आंसर आपका 141/10 आ जाएगा, या 14.1 जो भी आपको ऑप्शंस में दिखे। सबसे पहले मैं डिफरेंस लेता हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ देखते हो 9 का डिफरेंस है, यहाँ पे 18 का डिफरेंस है। ठीक है, 16 माइनस 2 तो प्लस हो जाएगा। वैसे यहाँ पे 27 का, तो आइडिया लग गया। 9 18 27, तो नेक्स्ट 36 आएगा। सभी 9 के मल्टीपल हैं, तो लेकिन एक में प्लस हो रहा है, एक में माइनस हो रहा है, एक में प्लस हो रहा है, एक में माइनस हो रहा है। तो 25 में से जब 36 माइनस होगा तो -11।
क्वेश्चन दिख रहा है, आप देख रहे हो कि नंबर एकदम से बढ़ने स्टार्ट हो गए, तो हो सकता है मल्टीप्लाई हो, क्योंकि मल्टीप्लाई में ही ऐसा होता है कि नंबर एकदम से बढ़ते हैं। तो आप इसको सोच सकते हो, देखो 7 इंटू 3 21 होता है +3, वैसे में आइडिया लगता है इंटू 1 + 1, तो नेक्स्ट हो सकता है इंटू 5 + 5 हो, ठीक है। 24 को 5 से किया यानी 24 का आधा किया 12, 120 + 5 हो गया 125, तो जो आपका आंसर होगा वो होगा 125। तो अब ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है बहुत इजी, आपको सिर्फ नंबर्स देखने आपको आइडिया लग जाएगा। स्टार्टिंग से आइडिया लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, हम आगे से लगाएंगे। ये 3 के क्यूब के पास आपको दिख रहा है, ये 4 के क्यूब के आपके पास दिख रहा है, एक +1 है एक -1 है, ठीक है। तो जब नेक्स्ट होगा वो +1 होगा, तो ये आ जाएगा 126। क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो 361 है वो किसका रूट है, वो 19 का। तो नीचे 38 है यानी 19 × 2 38, 2 × 2 4, तो ये पूरा हो गया 2 × 2 26 52। अब 52 तो इस चीज़ को सॉल्व करने के बाद आ गया। अब इस चीज़ को सॉल्व करना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 से डिवाइड करना है, तो मैं पहले ही 4 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको 4 से आप कैसे भी डिवाइड कर सकते हो, 4 × 2 8, 4 5 20 256 आ जाएगा, ठीक है। या इसका हाफ करके फिर से हाफ करो तब भी आ जाएगा। अब किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो उसका हाफ करो, साथ में 0 लगा दो, ठीक है। तो ये 1280, ये 52, तो टोटल कितना हो गया 1332, यही आपका आंसर। इसमें आप देखो कितना टाइम लगाओगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। हमने x% निकालना है 360 डिवाइडेड बाई 72। मैं पहले ही 72 से डिवाइड कर लेता हूँ। देखो 72 का हाफ होता है 36 और आगे 0 भी है, इसका मतलब ये आएगा 5, ठीक है। x% ऑफ 5 क्या हो गया, 5x/100, ठीक है। किसी भी नंबर का 28% निकालना है, ठीक है। आप इसको किसी भी वे से निकाल सकते हो। मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 28 × 6.25, ठीक है, क्योंकि 100 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो इंटू हो गया 6.25, ठीक है। अब इसको अगर मैं 4 टाइम से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा 25, और इसको 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा 7। ये ट्रिक्स मैंने आपको बताई हुई हैं, जो लास्ट लेक्चर्स मैंने आपको बताएं। जो भी नंबर 0.25 से ख़त्म हो रहा है उसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो एक रियल नंबर की फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। तो इसको अपने 4 से डिवाइड किया तो ये 7 हो गया। अब 25 × 7 हो गया 175, तो प्लस 175, 7 4 28 × 5 45 × 2 90, ठीक है। अब 90 में से 175 चलेंगे तो कितना रह गया 85, 5 × 17 होता है 85, तो x हो जाएगा, और ये माइनस का था -1700। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, ठीक है। 841 को 116 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है 4 से, ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो माइंड में कि ये 116 से डिवाइड हो रहा है तो ये ऐसे है, ठीक है। तो पहले हम 4 से इसको डिवाइड करते हैं, 29 का स्क्वायर होता है 841, ठीक है। तो ये पूरा 29 आ गया, ठीक है। अब इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 541। अब ये 29 यहाँ से माइनस हो जाएगा यानी 512, ठीक है। 256 का डबल होता है 512। अब जो रूट x है वो 2 है तो x हो जाएगा 4। अब 68 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 24 का टेबल अगर आपको आता है, ठीक है, नहीं तो 25 को तो सबको आता है, सबसे इजी टेबल है, ठीक है। 25 × 8 होता है 200, क्योंकि 25 × 4 होता है 100। तो वैसे 24 × 8 कितना होता है 200 में से हम 8 कम कर लेते हैं यानी 192, 19 कैरी हो जाएगा। अब 24 को 6 से करना है, 25 6 का होता है 150, तो ये हो जाएगा 144, क्योंकि 24 है और 19 कैरी था यानी 163, ठीक है। 2% यानी 2 × 16 32, तो टोटल आपके पास रह गया 1600 ही। तो 1600 किसका स्क्वायर होता है, वो 40 का। तो ऐसे हमने क्वेश्चंस किए, ये एक स्पीड बूस्ट